द ट्रू टेम्पल ऑफ गॉड। इसका अनुवाद हुआ परमेश्वर का सच्चा मंदिर, हैकल, परमेश्वर का घर, सच्चा घर। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि खुदा का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। मुकद्दस बाइबल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो ऐसी चीज़ें थी जो इंसान ने खुदा से मांगी, मगर खुदा इन दोनों चीज़ों को देना ना चाहता था, लेकिन फिर भी इंसान के मांगने के सबब से उन्हें दे दिया। और वो दो चीज़ें पता कौन सी हैं? राजा। इस्राएली कौम मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकले, यहोशू की अगुवाई में कनान देश तक पहुंचे। जब वो बस गए, वहां देखने लगे कि दूसरी कौमों के अपने अपने राजा हैं, और उन्होंने खुदा से कहा हमारे ऊपर भी ऐसा राजा होने के लिए दे। खुदा कहता क्या मैं उन राजाओं से कम हूं? तुम राजा की क्यों मांग करते हो? लेकिन कहते नहीं, हमारे पास ऐसा ही जैसे दूसरी कौमों के ऊपर राजा हैं वैसा ही राजा होना चाहिए। तो खुदा ने उन्हें राजा दे दिया। पहला राजा कौन हुआ? शाऊल। और आप सब जानते हैं किस रीति से उसने खुदा की हुक्म की अब्दुली करी और वो तज भी दिया गया, है ना। खुदा देना ना चाहता था, लेकिन उनके मांगने के सबब से उन्हें दे दिया। और सेकंड थिंग वाज टेम्पल। दूसरी बात थी, लोग कहते हमें परमेश्वर का मंदिर भी होना चाहिए हमारे पास। दाऊद ने बड़ी लालसा के साथ खुदा से ये कहा कि प्रभु मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं। तब खुदा ने कहा अरे तू मेरा घर क्या बनाएगा? कहता आसमान मेरा सिंहासन, जमीन मेरे पैर धरने की चौकी, क्या मैं हाथ के बनाए हुए घर में समा सकता हूं? लेकिन फिर भी क्योंकि दाऊद खुदा के दिल का शख्स था, खुदा ने उसकी इस मिन्नत को भी कहा ठीक है, अगर तुमने कहा है तो एक घर बनेगा। लेकिन उसको कहा तू नहीं बल्कि तेरा बेटा सुलेमान उस घर को बनाएगा। और उसने, सुलेमान ने 10th सेंचुरी BCE में परमेश्वर की हैकल को बनाया, परमेश्वर के मंदिर को बनाया, जिसका जिक्र पहले राजा उसके 5 से लेकर 9 अध्याय के दरमियान है। बड़ी खूबसूरती से उसने उस घर को सजाया, ठीक वैसे ही जैसे जैसे खुदा ने दिशा निर्देश दिए थे उसने उसको बनाया। और उस घर की खूबसूरती को और सुलेमान की बुद्धि की बातों को सुनने के लिए दूर देश से शीबा रानी भी वहां पर पहुंची, ताकि उस खूबसूरती को निहार सके। जब उसने देखा तो वो सचमुच वो चक्की थी और कहती जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा सुंदर ये बनाया गया। लेकिन प्यारे जो 587 BCE में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई करी तो उसने उस खूबसूरत मंदिर को ढा दिया, तहस नहस कर दिया, जिसके बाद वो काफी लंबे समय तक ऐसे ही तहस नहस रहा। लेकिन फिर खुदा का अनुग्रह अपने लोगों पर हुआ जब फिर से हेरोद द ग्रेट ने इस दूसरे दफा इस टेंपल को बनाया, इस हैकल को बनाया, जो कि लगभग 6 BCE में बनकर तैयार हुआ। लेकिन दुश्मन कभी भी अपने दूसरे लोगों को शांत देखना नहीं चाहते, खुशहाल देखना नहीं चाहते। जब 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य की लड़ाई लगी तो यरूशलेम के साथ ये मंदिर फिर से ढा दिया गया और आज तक भी वो दोबारा बन नहीं पाया। मैं आपको ये इतिहास की बातें जो मुकद्दस बाइबल में हैं बता रहा था, ताकि आप इनसे वाकिफ रहें कि परमेश्वर के घर जो यरूशलेम में
सुलेमान के द्वारा बनाया गया उसका हाल आगे चलकर क्या हुआ, क्यों मंदिर बनाया गया। टेम्पल वॉज बिल्ट फॉर वर्शिप द वन ट्रू गॉड। एक सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए वो हैकल बनाई गई थी। दूसरा मकसद है कि दैट वॉज द प्लेस वेयर पीपल यूज टू कम टू मीट गॉड। लोग उस जगह में आकर परमेश्वर से मिलते थे, मिलने के लिए आते थे। परमेश्वर से मुलाकात करने का यह स्थान था। इसके साथ साथ वो लोग अपनी मिन्नतें भी वहां पर रखा करते थे। खुदा के वचन में अगर हम 2 Chronicles chapter 7 verses 15 and 16, इतिहास दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा, अब से इस स्थान में की जाने वाली प्रार्थना पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। ये खुदा की आवाज है। कहता क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा इसमें बना रहे और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों निरंतर यहीं लगे रहे। जिस शिद्दत के साथ दाऊद ने खुदा से कहा कि मैं तेरा घर बनाऊंगा और सुलेमान ने उस शिद्दत से पूरा किया, खुदा ने भी उस घर को अपना लिया और कहा आज से इस घर में जो भी शख्स दुआ करेगा, यहां तक लिखा जो इस घर की तरफ देखकर भी दुआ करेगा मैं उसको जरूर सुनूंगा। जब हम इसकी डेडिकेशन की प्रार्थना जो सुलेमान ने करी उसका जिक्र पढ़ते हैं, पहला राजा 8 अध्याय उसकी 27 से 30 आयत, तो हमें इस बात का भी संज्ञान होता है। पढ़िएगा जल्दी से। जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं। किसकी प्रार्थना है? ये सुलेमान की, जब वो डेडिकेशन की प्रेयर करता है। आगे पढ़ें। सब बोले हालेलुया। प्रभु के उस बंदे सुलेमान ने खुदा से मिन्नत मानी कि इस घर की तरफ जब तेरी आंखें लगी रहें तो जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करें तू उसे सुन ले। और लिखा तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे स्थान की और गिड़गिड़ा कर करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। ये खुदा से मिन्नतें करने का भी स्थान था। लेकिन प्यारे जो इतिहास की बातें मैंने आपसे करी कि इस यरूशलेम के इस मंदिर को 70 ईस्वी में ढा दिया गया, तहस नहस कर दिया गया और आज तक भी वो पुनर्स्थापित नहीं हो पाया। मुकद्दस बाइबल में बहुत सी बातें बताई गई हैं। कुछ बातें हैं जो जिस्मानी हमें दिखाई पड़ती हैं और उनको सिंबॉलिकली स्पिरिचुअली भी हम देख सकते हैं। जैसे कि आज हमने टेंपल की बात करी, मंदिर की बात करी। जिस्मानी तौर पर खुदा के बंदे सुलेमान ने उसको यरूशलेम में बनाया था, लेकिन जब हम खुदा के वचन में इसी बात को स्पिरिचुअली पढ़ते हैं तो खुदा का वचन हमें इस बात के लिए भी इतला करता है कि जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थियों के पहले खत उसके 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में कहा, कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। नाउ ही इज टॉकिंग स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर वो बात करता है। कहता और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो कौन है? तुम हो। प्यारे जो जब हम खुदाबंद यीशु मसीह को
अपना बलिदान देते हुए देखते हैं, तो हम हमेशा स्मरण रखते हैं कि जब खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पर लटक रहे थे तो हैकल में जो अति पवित्र और पवित्र स्थान के दरमियान एक पर्दा था, वो क्या हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और अति पवित्र स्थान सबके लिए खुल गया। एंड इट इज थ्रू जीसस क्राइस्ट दैट वी हैव एक्सेस टू गॉड। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है जब हम परमेश्वर के साथ मिलते हैं। ये उसी ने ऐसा अद्भुत काम किया ताकि हम अपने गुनाहों से मुआफी पा, उसमें पाक और साफ ठहरें, जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सकें। प्यारे जो, इसीलिए तो संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की मार्फत हमसे ये आग्रह किया है, करते हुए कहा है दैट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर रूह के द्वारा तुम में वास करता है। और खुदा के कलाम में अगर हम पढ़ें 2 करंथियों 6 अध्याय उसकी 16 आयत जो निकाले पढ़ें, हम जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ हाँ, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हाँ हाँ, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग। इसके साथ ही हम इफिसियों का खत उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत से देखें तो वहाँ पर भी बड़ी खूबसूरती से परमेश्वर के घर की बात करी गई है और वो तुम लोग कलेक्टिवली भी बनाते हो। कहता इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, 19 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। दिस इज टॉक्ड अबाउट टेम्पल, परमेश्वर के मंदिर की बात करी गई है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर उस मंदिर की स्थापना करते हैं तो उसके लिए यहां बताया गया है। परमेश्वर इसे स्थापित करता, कहता जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर के लिए प्यारे जो, उसकी हैकल का जिक्र यहां पर भी किया गया है। हमने बात करी फिजिकल टेम्पल की बात करी जिसे सुलेमान ने बनाया था, ढा दी गई। हमने स्पिरिचुअल टेम्पल की बात करी जिसके लिए संत पौलुस ने कहा यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, एंड रूहानी तौर पर खुदा तुम में वास करता है। हमने ये भी बात करी। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं, इन फ्यूचर आने वाले समय में जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को स्वर्ग में उठाएगा तो वहां पर भी एक टेम्पल की बात करी गई, जिसका जिक्र आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं। और यूहन्ना जब प्रकाशन देखता है तो वो क्या कहता, कहता मैंने नगर में कोई मंदिर ना देखा। तो फिर मैं कौन से मंदिर की बात करी, कहता क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। इट इज जीसस क्राइस्ट, इट्स गॉड हिमसेल्फ। क्योंकि वहां पर किसी और ऐसे वर्शिप प्लेस की बनाने की जरूरत ना होगी। हर तरफ परमेश्वर का ज्ञान पाया जाएगा और लोग उसकी आराधना में जुटे रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा इन बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर कलाम को सुनना है और ताकि हम खुदा के वचन में से सीखते हुए इसका अनुसरण भी कर सकें। यूहन्ना का अंजील 2 अध्याय और उसकी 19 आयत से आगे पढ़े तो वहाँ पर खुदाबंद यीशु मसीह कहते यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो। किस मंदिर को? जिस मंदिर के लिए हमने अंजील मुकद्दस से पाठ पढ़ा कि खुदाबंद यीशु मसीह जब हैकल में पहुँचे उन्होंने उन लोगों को व्यापार करते देखा। उन्होंने उनकी चौकियाँ पलट दी, कबूतर वालों की चौकियाँ पलट दी और उनसे कहा, अरे तुमको पता नहीं मेरे बाप के घर पाक और साफ, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। खुदावंद यीशु मसीह उस हैकल की सफाई करते हैं और उसी हैकल का जिक्र यहाँ पर भी यूहन्ना की अंजील उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत में करते हुए कहा
कहते इस मंदिर को ढा दो। नाउ ही वॉज रेफरिंग टू द फिजिकल टेम्पल, है ना। लेकिन कहते इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी परेशान थे, कहते इसको इस बनाने में हमें 40 साल लग गए, इतनी मेहनत से बनाया, और ये कहते ढा दो और तीसरे दिन मैं खड़ा कर। बट यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह रूहानी तौर पर कह रहे थे, बात करते हैं, अपने देह रूपी मंदिर के लिए बात करते हैं। कहते यहूदी कहते हैं इस मंदिर को बनाने में हमें 40 वर्ष लगे, क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, और जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति करी, विश्वास किया। आज जब हम प्रभु के घर में कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं प्यारे जो, इस मंदिर के लिए मैं 3 बातें कहूँगा। टेम्पल हैज़ टू बी क्लीन फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। ये मंदिर साफ, पाक और साफ होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर भी। इसी के सिंबॉलिकली हम देखते हैं जब क्रिश्चियंस ने ये खुदा के घर बनाने प्रारंभ किए, इसे आप चर्च कहते हैं। चर्च टिपिकली जो शब्द है, चर्च पता कौन होता है? इट्स ए क्लीसिया। इंग्लिश के इन 6 अल्फ़ाबेट्स को अगर डिफाइन कर लेना, डिफाइन मीन्स थोड़ा अलग करके देखें, CH और CH हटा दें, बीच में क्या कर बनता है? UR। दैट मीन्स यू आर चर्च। आप कलीसिया, आप ही चर्च हैं। आपने अपने आप को पाक और साफ रखना, क्योंकि परमेश्वर का रूह आप में वास करता है। लेकिन जब फिर भी प्रार्थना के घर ये बनाएंगे, इसका संचालन अच्छे से करने के लिए लोगों में से नुमाइंदे चुने जाते हैं। एल्डर्स के लिए भी खुदा के कलाम में बहुत सी बातें लिखी हैं। यू आर ऑल्सो टेम्पल ऑफ गॉड, आप भी परमेश्वर का मंदिर ही हैं। लेकिन आपके लिए ज़्यादा दिशा निर्देश खुदा के कलाम में तीमुथियुस के पहले खत 3 अध्याय उसकी 8 आयत से आगे दिए गए हैं। कहा गया, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के वेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हम अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए एज ए पास्टर कमेटी मेंबर देते हैं या सिलेक्ट होते हैं या चुने जाते हैं, हमें इन बातों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे आते हैं। यदि हम उसके लिए एक नमूना बनते हैं तो लोगों के लिए ये भी आशीष का सबब बनते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन।